हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस दिवाली एसएससी ने जो आप लोगों के लिए गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा तोहफा दिया है ना भाई, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे थे जो मायूस थे कि सर 23 वाले में हमारा नहीं हुआ, अब क्या करें, कोई ऐसा फॉर्म है ही नहीं जिसके लिए हम लोग पढ़ाई करें। तो एसएससी जेई ने मतलब एसएससी ने एसएससी जेई 2024 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें एसएससी जेई भी मेंशन है और जिसका फॉर्म आएगा फरवरी लास्ट में और पेपर होगा मई जून में। अगर मैं एक छोटे शब्दों में कहूं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास 5 से 6 महीने होने चाहिए एकदम डेप्थ में जाकर पढ़ना और फिर उसका पीवाईक्यू लगाना, एमसीक्यू लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये पूरा का पूरा 5 से 6 महीना लगते हैं। तो एसएससी ने बहुत बढ़िया भाई काम किया है कि 5 से 6 महीना पहले सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहां पर बच्चों के अंदर एक ये बात जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, जो बीटेक में अभी होंगे या डिप्लोमा में होंगे, सर नौकरी कैसे होगी, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो उसके लिए मैं आज पूरी की पूरे सारा का सारा डाउट क्लियर करने आया हूं कि क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी। मतलब अगर आप जेई तो बन गए, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मैं एक जेई बन सकता हूं। ये सारा प्रोसेस आपको जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर आप ये चीज देख पा रहे होंगे, एसएससी जेई 2024 जॉब प्रोफाइल क्या होगी आपकी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी। और ये जॉब प्रोफाइल पहले से डिसाइडेड होती है, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तभी आप जॉब प्रोफाइल बदल देंगे। समझ गए ना? क्या जॉब प्रोफाइल होगी? सुपरवाइजरिंग द वर्क, जो भी वर्क होगा ना भाई वो आपकी निगरानी में होगा। समझ गए? जो भी वर्क होगा आपकी निगरानी में होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आप कोई घर बन रहा, आप गए, अरे सर यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा करिए, आप ऐसा करो, ठीक ना, वो आपके सुपरवाइजर में, आपके निगरानी में होगा। एक जेई के निगरानी में होता है। दूसरा, लीड द टीम फॉर वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कई ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जिसको आप ही लीड करते हैं, एज ए जेई आप लीड करते हैं। और सर वहां पर ये होता ना, आप ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ही सर्वे सर्वाएं, क्योंकि आपके ऊपर भी एई होंगे, एक सीएन होंगे, लेकिन अपने फील्ड में मैं बता दूं, जब तक आप साइन नहीं करेंगे प्रोजेक्ट नहीं हिल सकता इधर से उधर। समझ गए? आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी करेंगे, एग्जीक्यूशन भी करेंगे। मतलब आप ही ऐसे होंगे जो प्लान भी बनाएंगे कि यार इतना ये पैसा इसमें लगेगा, ये सारा कुछ आप प्लान बनाएंगे उसके लिए। और हैंडल्स ऑल द अकाउंट्स, अभी सारे अकाउंट्स आप ही हैंडल होते हैं, हैंडल करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जे की बहुत अच्छी नौकरी होती है। पता है, सारे अकाउंट्स आपके पास हैं। अब आप खुद सोच लीजिएगा, आप अपने घर पे बात कर लीजिए, आप घर के चाहे सबसे छोटे बच्चे हों, लेकिन अगर पूरा अकाउंट आपको दे दिया जाए संभालने के लिए, तो मालिकाना हक तो मिल ही जाएगा ना भाई। आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सब लोग आपकी आके जय जयकार करेंगे, कह रहे भाई यही सब कर दीजिए, यही सब कर दीजिए, क्योंकि आपके बगैर साइन के कुछ आगे होना नहीं। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, ठीक ना। हैंडल ऑल द अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स को हैंडल करता है। प्लानिंग करते हो, आप प्लानिंग करते हो कि यार ये वाली रोड ऐसे बनवानी है, यहां पर ये कर दिया जाए। एग्जीक्यूशन, उसको अप्लाई भी करवाते हो। और लीड द टीम, टीम के आप लीडर होते हो भाई। आप जो भी आप साइड पे जाते हो, जो भी काम होता है भाई जे ही देखने जाता है। यही बहुत कम जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होते। एक्सीएन बहुत कम जाते हैं, वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं। मतलब ग्राउंड की जो रिपोर्ट पेश करोगे वो आप पेश करोगे। सुपरवाइजिंग द वर्क, वर्क को पूरा देखभाल करना है। ये तो आपकी रही जॉब प्रोफाइल। आप मतलब अब आप सोच सकते हैं, आपको थोड़ा सा एनर्जी आ रही होगी कि यार अगर जेई में सिलेक्शन हो गया तो क्या भौकाल रहेगा अपना। ये बात आ गई। अब ये बात के साथ, ये अपने अंदर जुनून लाने के लिए आपको इसके साथ एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। ये क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसएससी जेई इंक्लूड्स 3 स्टेज। कौन कौन से स्टेजेस आपको पार करने के बाद आप जितना काम बताया हूं ना, ये काम कर सकते हैं। पहला काम होगा, आप फॉर्म भरेंगे, वो तो भाई जनरली सब भर देते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या होगा, यहां पर आपका पेपर होगा भाई, पेपर होगा, पेपर 1, ठीक ना। पेपर 1 में क्या होगा? सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट होगा जहां पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जहां पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर आपका 100 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे? टेक्निकल आएंगे। 100 क्वेश्चन क्या आएंगे? टेक्निकल आएंगे। और आपके 50 क्वेश्चन क्या आएंगे? रीजनिंग आएंगे। और 50 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे? जीएस आएगा। जीएस में सारा जीएस शामिल है।
अब यहाँ पर मैं बता दूं, आप ना बहुत अच्छा कर सकते हैं, टेक्निकल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मानता हूं कि थोड़ा करंट अफेयर वगैरह बहुत डेप्थ में जाकर पूछ लेते हैं। जैसे इस बार अभी एक एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था, यूपी पिट का ही शायद पेपर हुआ था कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम लंगोट कब पहना था। बताओ ये कोई लेवल है आपका पूछने? इस वजह से मैं बोलता हूं जिसमें भाई आपको कमांड है, एकदम बढ़िया कमांड है ना, आप उसी को पहले फोड़ो। आपको टेक्निकल में कमांड है, टेक्निकल फोड़ो, रीजनिंग में कमांड है, रीजनिंग में फोड़ो, और इन दोनों में कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यहाँ पर साइंस के पोर्शन में, बायोलॉजी के पोर्शन में आपका कमांड हो जाएगा, ठीक ना, दीप सर पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये सारा आपका हो गया। और पेपर 2 अभी तक क्या होता था, आपका जो पेपर 2 होता था ना, वो कन्वेंशनल होता था, लिखना पड़ता था। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती थी कि कभी कभार आपका एग्जामिनर, जैसे कि हम 2 लोग हैं, ठीक है ना, हम 2 लोग हैं, ठीक ना, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि जैसे 2 लोग हैं यहां पर, जैसे 2 लोग हैं यहां पर, ये 2 लोग हैं यहां पर, ठीक ना, यहां पर ये 2 लोग हैं सर, ये 2 लोग हैं। अब एक कॉपी चेक करना होगा, तो इसको ये अपने तरीके से चेक करेंगे, ये अपने तरीके से चेक करेंगे, ठीक ना। हो सकता है ये किसी 20 में से 20 इसको नंबर दे दे, और हो सकता है सारा कुछ करने के बाद ये 10 नंबर दे, हो सकता है 0 भी दे। कैसे आप मॉडिफाई करोगे? सबका दिमाग तो एक होता नहीं, सबका दिमाग तो एक होता नहीं, तो कर ही नहीं पाओगे आप, क्या कर ही नहीं पाओगे। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि अब इसी को हटाकर केवल ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, और यहां पर 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो आया आपके, ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, और ये प्योर टेक्निकल रहेगा। यहां पर प्योर का प्योर टेक्निकल रहेगा। इसका मतलब एक बार अगर आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में घुस गए हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तब कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। और जब यहाँ पर नंबर अच्छे आ जाते हैं ना, तो स्टेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये है, इसमें बहुत ज्यादा भी फोकस करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बस एक काम करिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट पहले फॉर्म के समय लगाइएगा, वही डॉक्यूमेंट आपको बाद में दिखाने पड़ेंगे। वही डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको बाद में दिखाने हैं, याद रख लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो यहाँ चाहे आप टॉपर लड़के हों, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले से आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला बनवाइएगा, स्टेट वाला बनवा लीजिएगा दोनों। ओबीसी वाले हैं, उनके पास भी दोनों होने चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की नौकरी हो तो तुरंत सेंट्रल मांगते हैं वो, और यही जगह बच्चा फंस जाता है। पहले से ध्यान दे लीजिएगा एकदम सारा कुछ। ओके, ये सारे काम आप लोग कर लीजिएगा कि पेपर 1 आपका सीबीटी होगा। हाँ, ये पेपर आप, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर आप टेक्निकल पढ़ोगे डेप्थ में, तो दोनों के लिए काम आएगा। रीजनिंग आपको पढ़नी है, जीएस आपको पढ़ना है। ओके, अब बच्चों के दिमाग में ये हो रहा होगा, देखिए अगर आप 2 4 5 नंबर से रुक भी रहे ना, लेकिन तब भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तब भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो जाकर एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे भाई, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नहीं हर बार एसएससी जेई आता रहेगा और निकलता रहेगा। इसी को रोकना है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, आओ एसएससी जेई चाहे जितने बार आओ। तो इसके लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या करें हम, सर क्या करें हम कि हम इसी बार एसएससी जेई 2024 पे ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। आपको ना अड्डा 24/7 सर्च करना। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद आप कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा, और या तो आप एजेई सेगमेंट में जाकर ये एसएससी जेई जैसे क्लिक करेंगे। ठीक, एसएससी जेई जैसे आप क्लिक करोगे, देखो आप लोगों के लिए एक ये अर्जुना बैच है, और ये एक यकीन बैच जो है ना भाई, 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा। यकीन बैच 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और मैं बताऊं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको यहां पर बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इनका नाम फाउंडेशन रखा जाता है। लास्ट टाइम का फाउंडेशन बैच देख सकते हैं कि कितने डेप्थ में जाकर पढ़ाएं। मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं, इन्वायरमेंट करीब 80 से 90 घंटे पढ़ाता हूं। आप चेक कर लीजिए, कहीं पर भी इन्वायरमेंट 80 से 90 घंटे नहीं पढ़ाया जाता। 60 से 70 घंटे, 75 घंटे में बीएमसी का कंटेंट लेकर जाता हूं। अब चेक कर लीजिए, कहीं 15 20 25 घंटे के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता। हाँ भाई, जाते हैं डेप्थ में पढ़ाते हैं, तभी तो बच्चों का सिलेक्शन होता है यार। और एक चीज, हाईवे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, हाईवे में ना एससी लेवल में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक ही कोटेशन होता है कि चपरासी से लेकर आईएएस तक सारे के सारे एग्जाम यहाँ से कवर हो सकते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। तो आप लोगों के लिए जो यकीन बैच है,
यहाँ पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, अगर ये यकीन बैच या आपका अर्जुना बैच किसी में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या, महापैक। अगर आप ये एनरोल करोगे तो पता आपके लिए फायदा क्या होगा। आपके लिए फायदा सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, वीडियो 8000 करीब वीडियो है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के साथ इंक्लूड मिल जाएगा। तो सर ये कितने का मिलेगा, ये तो बता दीजिए। तो ये बता देता हूं ये कितने का आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी तो 3196 का दिखा रहा ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। कूपन कोड है Y579, जैसे Y579 लगाएंगे 2918 रुपए का पड़ेगा। और अगर ऐप को डाउनलोड करके लगाएंगे तो इसमें और भी छूट आपको मिल जाएगी, इसमें और भी आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जाओ फटाफट अपने आप को एनरोल करो। और जो आपने जॉब प्रोफाइल देखा है, आपका सपना हो जाना चाहिए ये जॉब प्रोफाइल मुझे पूरी करनी है, ये जॉब प्रोफाइल आपको पूरी करनी है, आपका सपना हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो सेशन को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी डेली यूट्यूब पर क्लास होती है 2 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा। इसी के साथ ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।